दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस स्टडी मेटेरियल पर। आज हम लोग ज्योग्राफी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझने वाले हैं। भारत में चावल के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करें। भारत में चावल के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करें। ये क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए है। 15 मार्क्स में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। अगर इस वीडियो को आप अंत तक देख लेते तो ये 15 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाने वाला, 15 मार्क्स आपको मिलेगा। क्वेश्चन है कि भारत में चावल के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करें। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को दोस्तों। इसलिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप इस सब्जेक्ट को छोड़ करके अन्य भी किसी भी सब्जेक्ट की भी तैयारी कर सकते हैं, सिर्फ ताकि आप अच्छे से सभी सेमेस्टर में तैयारी कर सके, सभी विषयों की तैयारी आप आसान भाषा में कर सके। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दे, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तीन आप काम आपको करना है, पहले लाइक कीजिए, वीडियो को हाइप कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि वे लोग भी अच्छे नंबर ला सके अपने एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन फिर से लेते हैं। कहा जा रहा है कि भारत में चावल के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करें। भारत में चावल के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करें। बस पढ़िए और समझ जाइए, ठीक है। एकदम आसान भाषा में लिखा हुआ है, सिर्फ पढ़ के भी समझ सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा है इसको हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये लाइन तो आपको लिखना ही लिखना है, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये लाइन तो आपको लिखना ही है। और चावल हमारी सबसे अधिक महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। क्या कहा गया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और चावल हमारी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, जिस पर भारत की आधी से अधिक जनसंख्या निर्भर करती है। जिस पर क्या है तो भारत की आधी से अधिक जनसंख्या निर्भर करती है। चीन के बाद भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। विश्व का लगभग 1/4 भाग चावल भारत में ही पैदा किया जाता है। और विश्व में जितना चावल उगाया जाता है उसमें से 1/4 भाग सिर्फ भारत में उसका उपजाया जाता है, ठीक है। भारत में लगभग 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार 45.07 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल बोया गया। इतने बड़े क्षेत्र में चावल बोया गया, ठीक है। और जिन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है उनमें चावल लोगों का मुख्य आहार होता है। जिन भी क्षेत्र में 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां पर उन क्षेत्रों में चावल ही वहां के लोगों के लिए मुख्य आहार होता है खाने के लिए, ठीक है। वहां के लोग चावल ही ज्यादा खाते हैं क्योंकि वहां पर वो क्षेत्र वैसा है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि चावल उत्पादक शीर्ष राज्य 2020 और 21 का यह आंकड़ा है। चावल उत्पादक शीर्ष राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, बिहार, असम। ये क्या है तो शीर्ष राज्य जो चावल उत्पादन के लिए अग्रणीय है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करते हैं। कहा जा रहा है कि चावल की उपज के लिए आवश्यक दशाएं। चावल की उपज के लिए क्या क्या आवश्यक दशाएं होनी चाहिए, कौन सी मिट्टी होनी चाहिए, कितना वहां पर वर्षा होना चाहिए, ठीक है। ये सब क्या है तो इसकी दशाएं कि चावल उस स्थिति में उपज होगा। इसकी कृषि उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में किया जाता है। जहां पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, जहां पर उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश है, ठीक है, वहां पर इसकी कृषि की जाती है। किसकी? चावल की। चावल और धान दोनों एक ही बात है, ठीक है। जहां वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तथा तापमान 16 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो, वहां पर सबसे ज्यादा इसकी कृषि की जाती है। जल रोकने के लिए चिकनी जलोढ़ मिट्टी अनुकूल होती है। और जल रोकने के लिए चिकनी जलोढ़ मिट्टी सबसे अनुकूल होती है चावल की खेती के लिए, ठीक है। तो एक आवश्यक दशा हो गया जहां पर चावल की खेती की जाती है। आगे इसमें कहा जाता है वर्षा। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है वर्षा, जो इसके लिए आवश्यक दशा है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है वर्षा। वर्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चावल जल में उगने वाला पौधा है, तो इस समय इसमें 20 से 30 सेंटीमीटर गहरा जल भरा होना चाहिए जब चावल को हम लोग रोपते हैं, ठीक है, जब ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चावल की खेती के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले जो बीज होता है उसको खेतों में लगाते हैं, फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर उसको निकालते हैं और फिर खेत में लगाते हैं। जब खेत में हम लोग उसको बोते हैं तब उस समय बोला जा रहा है कि 20 से 30 सेंटीमीटर गहरा जल उसमें भरा होना चाहिए, तभी पौधा लगाइए, ठीक है। यह आवश्यक दशा है। मिट्टी कैसी होनी चाहिए वहां की, तो मिट्टी चावल की फसल के लिए बहुत उपजाऊ मिट्टी का होना अति आवश्यक है। बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी का होना आवश्यक है। यह ऐसी मिट्टी में होता है जिसमें पानी को संचय रखने की अच्छी क्षमता हो। वो ऐसी मिट्टी में होता है, चावल का जो खेती वो ऐसी मिट्टी में होता है जहां पर पानी को अधिक समय तक रोके रखने की क्षमता हो। जिस मिट्टी में पानी को अधिक समय तक रोके रखने की क्षमता, उसी मिट्टी में चावल की खेती की जा सकती है। धरातल कैसी होनी चाहिए, तो चावल की खेती के लिए हल्के ढाल वाले मैदानी भाग अनुकूल होते हैं। हल्के ढाल वाले मैदानी भाग अनुकूल होते हैं क्योंकि जब वर्षा होती है तो आराम से पानी बहते हुए नीचे नीचे खेत में, सीढ़ीनुमा खेत में जा सके। नदियों के डेल्टा तथा बाढ़ के मैदान में भी चावल खूब फलता है। नदियों का जो डेल्टा वाला क्षेत्र है या फिर जो बाढ़ के मैदान है, क्योंकि बाढ़ में नई मिट्टी आती है जिसके कारण चावल वहां पर खूब फलता फूलता है।
श्रम की आवश्यकता होती है चावल की खेती के लिए। तो भूमि की जुताई, पौधों का प्रतिरोपण, फसल की कटाई, धान का छिलका हटाने तथा कूटने आदि का सारा काम हाथों से किया जाता है। इस प्रकार चावल की कृषि को खूब मेहनत की कृषि कहते हैं। खूब मेहनत की कृषि इसको कहते हैं क्योंकि अधिकतर काम इसमें हाथों से ही किया जाता है। हालांकि आज कुछ मशीनें आ गई हैं, धान झाड़ने का मशीन आ गया है, धान कूटने का मशीन आ गया, ठीक है, खेत जुताई के लिए ट्रैक्टर आ चुका है, तो ये सब कुछ काम आ चुका है। लेकिन सभी काम के लिए भी तो लोग चाहिए, सभी काम के लिए तो भी श्रम चाहिए ना। तो चावल की किस्में कैसी है, ये तो हमने जान लिया कि आवश्यक दशाएं क्या है। आगे हम लोग देखेंगे चावल की किस्मों के बारे में कि कौन कौन से किस्म के चावल उगाए जाते हैं भारत में। वैसे तो चावल की 200 किस्में हैं, वैसे तो चावल की 200 किस्में, लेकिन इनमें से दो ही प्रमुख हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ दो ही प्रमुख हैं और दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला निम्न भूमि या फिर दलदली चावल। जो निम्न भूमि या फिर जो दलदली चावल है, जो निम्न भूमि में उगाए जाते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो निम्न भूमि पर उगाया गया चावल स्वादिष्ट होता है। जो निम्न भूमि पर उगाया गया चावल है वो स्वादिष्ट होता है और इसकी प्रति हेक्टेयर उपज भी अधिक होती है। इसका जो उपज है प्रति हेक्टेयर पर वो अधिक होता है। भारत का अधिकांश चावल निम्न भूमि पर ही उगाया जाता है और भारत पर जो अधिकांश चावल है वो निम्न भूमि पर ही उगाया जाता है, ठीक है। दूसरा है उच्च भूमि या फिर पहाड़ी चावल, जो पहाड़ों क्षेत्रों में उगाया जाता है। उच्च भूमि पर उगाया जाता है, यह कम वर्षा में भी हो जाता है, यह खाने में कम स्वादिष्ट होता है क्योंकि यहाँ पर बिना पानी का भी हो सकता है। लेकिन जो निम्न भूमि वाला जो या फिर जो दलदली चावल वो अधिक वर्षा में उगाया जाता है, नीचे वाली भूमि में उगाया जाता है ताकि वो खाने में अच्छा लगे और यह अधिक स्वादिष्ट होता है, ठीक है। तो दोनों के बारे में आपने समझ लिया। आगे हम लोग जानेंगे भारत में चावल का उत्पादन और वितरण, कि कहाँ पर भारत में चावल का उत्पादन और वितरण कितना है, उसके बारे में समझते हैं सभी राज्यों के बारे में, ठीक है। भारत के जो अग्रणी राज्य है जहाँ पर चावल का उत्पादन और वितरण है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आपका मेन क्वेश्चन का आंसर है। यदि जल उपलब्धता हो तो अधिक ऊंचे भागों को छोड़कर शेष बचे भारत में सभी जगह ग्रीष्म ऋतु में चावल की खेती की जा सकती है। अगर सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो तो कहा जा रहा है कि अगर सबसे ज्यादा जो ऊंचाई वाला क्षेत्र उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो भी क्षेत्र हैं भारत के वहां पर ग्रीष्म ऋतु में चावल की खेती की जा सकती है, ठीक है। आजादी के बाद भारत में चावल के तहत शुद्ध क्षेत्र व उत्पादन में हमेशा वृद्धि देखी गई है। जहां 1950-51 में क्या कहा जा रहा है कि 30.81 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल की खेती की गई, वहीं 2020-21 में 45.7 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल बोया गया। तो इस तरह का आप समझ सकते हैं किस तरह से डिफरेंट हुआ। जो 1950-51 में 30.81 था वो अब बढ़ करके 45.7 हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से चावल का उत्पादन में वृद्धि हुआ है। अब देखेंगे हम लोग कहाँ पर कितना उत्पादन और वितरण है। पहला जो राज्य है चावल उत्पादन में भारत का वो है पश्चिम बंगाल। भारत के उत्पादन में पश्चिम बंगाल का भारत में प्रथम स्थान है। यहाँ भारत का 12.8% चावल क्षेत्र, 13.62% चावल का उत्पादन है। एक वर्ष में 3 बार अमन, ओस, बोरो के नाम से जाना जाता है। एक वर्ष में 3 बार यहाँ पर चावल की खेती की जाती है, अमन और बोरो के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो सबसे अग्रणी राज्य है भारत का चावल उत्पादन के लिए। क्या कहा गया, चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल का भारत में प्रथम स्थान है, जहां भारत का 12.8% चावल क्षेत्र है तथा 13.62% चावल का उत्पादन यह अकेले करता है। 100% में 13 यह अकेले करता है, ठीक है। 13.62% यह अकेले करता है और 12.8% भूमि को यह लगाता है चावल के उत्पादन में, ठीक है। दूसरा है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने चावल के उत्पादन में अभूतपूर्व उन्नति की है। यहाँ भारत का 12.60% चावल क्षेत्र है, ठीक है। भारत में जितना चावल क्षेत्र है उसमें से 12% यहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, तथा 12.81% चावल का उत्पादन है। तथा जितना चावल भारत में उगाया जाता है उसमें से 12% अकेले उत्तर प्रदेश उगाता है। 2004-05 में 95.96 लाख टन से 2020-21 में 156.6 लाख टन का उत्पादन हुआ है। इतना वृद्धि उत्तर प्रदेश में किया गया है। तीसरा जो राज्य है वो है पंजाब। पंजाब का क्या सिस्टम है समझते हैं। कहा जा रहा है कि इसका चावल उत्पादन में तीसरा स्थान है। पंजाब भी एक महत्वपूर्ण चावल उत्पादक राज्य बन गया है। 1953-54 से 1985-86 तक पंजाब में चावल उत्पादन में 12.22% की वृद्धि हुई है। मतलब जितना उगाया जाता था उसमें से 12.22% की और ज्यादा वृद्धि हुई। उड़ीसा को समझ लेते हैं। उड़ीसा भी एक राज्य है जहां पर चावल उगाया जाता है। उड़ीसा में भारत का 7.47% चावल का उत्पादन किया जाता है। 7.47% का चावल का उत्पादन किया जाता है उड़ीसा में। उड़ीसा के कुल कृषि भूमि के लगभग 60% हिस्से पर चावल की बोया जाता है। और उड़ीसा का मान लीजिए ये पूरा 100% उड़ीसा है, तो इसमें से 60% हिस्सा पर सिर्फ चावल बोया जाता है, ठीक है। इधर बाकी मक्का ये सब जितने भी फसल है वो इधर बोए जाते हैं। इस तरह से समझिए। आंध्र प्रदेश का क्या है, तो आंध्र प्रदेश में यह राज्य भारत के कुल चावल उत्पादन का 6.45% चावल उत्पादित करता है।
मतलब कि लगभग 6.5% ये चावल उत्पादन करता है। कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा और तटीय मैदान में चावल की खेती की जाती है। इन सब क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश में चावल की खेती की जाती है। ठीक है, तेलंगाना को समझ लीजिए, तेलंगाना में कितना चावल उत्पादन होता है। तो तेलंगाना भारत के प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों में से एक है। यहाँ भारत के कुल चावल उत्पादन का 6.30% उत्पादन किया जाता है। गोदावरी नदी के जलोढ़ मैदान, सिंचाई सुविधाओं और आधुनिक कृषि तकनीकों के कारण यहाँ चावल की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर चावल की खेती की जाती है। खरीफ एवं रबी दोनों मौसम में चावल की खेती होने के कारण तेलंगाना में उत्पादकता लगातार बढ़ी है। तेलंगाना में क्या है, तो लगातार 2 बार इसमें खेती की जाती है, इसके कारण यहाँ पर उत्पादन बढ़ा है। उसी तरह से तमिलनाडु भी एक चावल उत्पादक राज्य है। तमिलनाडु भारत में चावल उत्पादन का एक महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ कुल चावल उत्पादन का 5.96% उत्पादन किया जाता है। मतलब 100% में 5%, 6% कुल ये अकेले उत्पादन करके देता है। कावेरी नदी की घाटी, डेल्टा क्षेत्र और सिंचित भूमि चावल की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है। यहाँ चावल की खेती मुख्य रूप से सीजनल मानसून पर निर्भर करती है। जब चावल उगाने का दिन आता है उसी टाइम यहाँ पर उगाया जाता है, तथा राज्य में कई उच्च उपज वाली किस्में उगाई जाती है और यहाँ पर कई सारे हाई वैरायटी के भी चावल उगाए जाते हैं। 8वां जो राज्य है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को धान का भी कटोरा कहा जाता है। यहाँ भारत के कुल चावल उत्पादन का 5.46% उत्पादन किया जाता है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या चावल पर निर्भर है। इसकी उपजाऊ मिट्टी, प्रचुर वर्षा और विस्तृत मैदानी क्षेत्र चावल उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं। सूखी एवं सिंचित दोनों ही प्रकार की भूमि पर यहाँ धान उगाया जाता है। चाहे वो सूखी हो या फिर सिंचित हो, दोनों ही प्रकार की भूमि पर यहाँ पर चावल उत्पादन किया जाता है। 9वें नंबर पर आता है बिहार। ठीक है, बिहार में चावल का उत्पादन भारत का 5.63% है। गंगा के मैदानी प्रदेश की जलोढ़ मिट्टी एवं पर्याप्त वर्षा चावल की खेती को बढ़ावा देती है। चावल के उत्तरी एवं पूर्वी भागों में धान की खेती अधिक होती है। ठीक है, तो बिहार में भी 5.63% चावल की खेती होती है। कहाँ पर होता है वो चीज को आप याद रखेंगे, कितना होता है वो चीज को आप याद रखेंगे। कहा जा रहा है कि बिहार में खरीफ मौसम के साथ साथ कुछ क्षेत्रों में रबी मौसम में भी चावल की खेती की जाती है। कुछ क्षेत्रों में क्या, तो रबी मौसम में चावल की खेती की जाती है। 10वें नंबर पर है असम। 10वें नंबर पर है असम। ठीक है, असम भारत में चावल उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है और यहाँ कुल उत्पादन का 4.30% उत्पादन किया जाता है। ब्रह्मपुत्र घाटी की उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त वर्षा और अनुकूल जलवायु चावल की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है। राज्य में अमन, औस और बोरो तीनों प्रकार के चावल उगाए जाते हैं। जिस तरह से बंगाल में उगाया जाता है, एक साल में जब 3 प्रकार के वहां पर चावल उगाए जाते हैं, उसी तरह से 3 प्रकार के यहाँ पर भी चावल उगाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, तो मौसम के नाम है। जब धान, ये सब क्या है, तो मौसम के नाम है जब धान की खेती की जाती है। पहले बार में अमन की खेती, फिर औस और तीसरे बार में बोरो की, तीनों प्रकार के यहाँ पर चावल उगाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चावल के उत्पादन और वितरण को आपने समझा। निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि चावल भारत के खाद्य तंत्र का आधार है और देश की बड़ी जनसंख्या इसके उत्पादन एवं वितरण पर निर्भर करती है। भारत का पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्र चावल उत्पादन के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। कहाँ, तो भारत में जो उत्पादन के लिए, चावल उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त कहाँ पर है, तो पूर्वी और दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्र चावल उत्पादन के लिए सबसे विशेष रूप से उपयुक्त है। सरकारी खरीद, पीडीएस प्रणाली और परिवहन सुविधाएं चावल के वितरण को सुनिश्चित करती है। देश में इसकी खेती के लिए अभी भी तकनीकी सुधार, आधुनिक सिंचाई व्यवस्था और उच्च उत्पादक किस्मों की आवश्यकता बनी हुई है, ताकि बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों को समय पर पूरा किया जा सके। इसके लिए भी बहुत सारी जरूरतें बाकी हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आसानी से ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। डिटेल में सारा ही मेरा क्वेश्चन का आंसर आता, हो सकता है आपको लगे कि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है, तो क्योंकि हम चाहते हैं कि सब कुछ आपको डिटेल में समझ आए, जो भी क्वेश्चन को आप पढ़ें उसको आप अच्छे से समझ के जाए। इसके लिए 2-4 मिनट अगर आप एक्स्ट्रा लग भी जा रहा है तो उसमें सोचने का बात नहीं है, उससे ज़्यादा आपका मार्क्स भी आएगा अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, तो अच्छे से लिख भी पाएंगे। तो अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आप सभी सेमेस्टर में अच्छे से तैयारी कर सके। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दे और हाइप करके अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। ठीक है, वहीं कमेंट वाले सेक्शन में आपको हाइप का एक ऑप्शन दिखेगा, उसको हाइप को टच कीजिए और हाइप का पॉइंट दीजिए। ठीक है, ताकि इससे क्या होगा, इससे आपके पास मेरा वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।